नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा सरप्राइज, बिना काफिले के शहर में औचक निरीक्षण, प्रशासन चौंका। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा काफिले के रांची शहर का अचानक दौरा कर सबको हैरान कर दिया। सड़कें, सफाई, यातायात और नागरिक सुविधाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि योजनाएं सिर्फ कागज में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर नजर आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि रांची को सुरक्षित, समावेशी और खुशहाल शहर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं आजसू का तीखा हमला, 3 साल से लटकी छात्रवृत्ति सरकार पर बेपरवाही का आरोप। दरअसल आजसू नेता प्रवीण प्रभाकर ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 3 साल से लटकी हुई है। उन्होंने कहा कि आजसू के जोरदार प्रदर्शन और जिलावार मार्च के बाद भी कल्याण मंत्री की नींद नहीं खुली। इस बीच हरमू स्थित आजसू कार्यालय में दर्जनों युवाओं ने सदस्यता ली और छात्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष का संकल्प लिया। गिरिडीह में बड़ा खुलासा हुआ है। नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, 3 गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने तिलकडीह पंचायत में पिपराडीह गांव में चल रही नकली शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर 3 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके पर बोलेरो वाहन, 40 लीटर नकली शराब, नामी ब्रांड के स्टिकर, ढक्कन और पैकिंग सामग्री बरामद की। आरोपी यह नकली शराब बिहार भेजने की तैयारी कर रहे थे। बाकी संचालकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गुमला में बड़ी राहत, अंचल दिवस पर 93 समस्याओं का मौके पर ही समाधान, लोगों में खुशी। दरअसल उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर गुमला के बसिया प्रखंड में आयोजित विशेष अंचल दिवस में 122 आवेदनों में से 93 का तत्काल निष्पादन हुआ। दाखिल, खारिज, जाति, आय, पेंशन और दिव्यांग प्रमाण पत्र जैसे कामों पर एक ही छत के नीचे पूरा किया गया, जिससे नागरिकों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। अगला अंचल दिवस 20 दिसंबर को जारी प्रखंड में होगा। जमशेदपुर में सनसनी, ऑटो में बैठते ही यात्री बना लूट का शिकार, टेम्पो चालक समेत 2 गिरफ्तार। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में टेम्पो चालक और उसके साथी को चाकू दिखाकर यात्री नंदलाल ने लूट लिया और मारपीट कर मोबाइल व 500 रुपए छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर चांडिल निवासी शेख सुल्तान और सरफराज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। लूटा गया मोबाइल और टेम्पो बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया गया। रांची में बड़ा सियासी उलटफेर, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप और बीजेपी छोड़ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा जेएमएम का दामन। हरमू स्थित झामुमो केंद्रीय कार्यालय में शनिवार को राजनीतिक भूचाल देखने को मिला। लातेहार जिले से आम आदमी पार्टी और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए झामुमो की सदस्यता ली। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने नए सदस्यों को अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। जन कल्याणकारी योजनाओं को गाँव तक पहुँचाने का संकल्प दिलाया। जमशेदपुर में बड़ा खुलासा, शेखर शांडिल हत्याकांड में भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के देवनगर बस्ती में हुए शेखर शांडिल हत्याकांड में पुलिस ने 3 बदमाशों को हथियार और बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पुरानी रंजिश के चलते राहुल सिंह ने बदला लेने के लिए घात लगाकर शेखर पर गोलियां चलवाई। 3 दिसंबर की रात विवेकानंद आश्रम के पास हमला हुआ था, जिससे शेखर की मौत हो गई थी। खूंटी में बड़ी कार्रवाई, अपहरण कांड का खुलासा, 2 को सुरक्षित बचाया, 6 अपराधी गिरफ्तार। दरअसल जरियागाड़ थाना क्षेत्र में तिलमी गांव के पश्चिमी बंगाल के 2 व्यक्तियों को हारू मुखर्जी और विजय उरांव का अपहरण कर जंगल में छिपाकर फिरौती मांगी जा रही थी। गुप्त सूचना मिलते ही खूंटी पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर दोनों सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और बोलेरो, स्कूटी व मोटरसाइकिल सहित 3 वाहन जब्त किए हैं। पाकुड़ में न्याय की गुहार, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाई मुआवजे की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गोविंदपुर साहेबगंज राष्ट्रीय उच्च राजपथ निर्माण में अधिग्रहित जमीन और पक्के मकान का मुआवजा न मिलने पर गंभीर चिंता जताई। ग्राम छोटा पहाड़ निवासी गणेश मंडल की संपत्ति पहले अधिग्रहण हो गई, लेकिन मुआवजा अब तक नहीं मिला, जिससे परिवार आर्थिक संकट में है। बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई और नियमानुसार मुआवजा भुगतान की मांग की है। धनबाद में बड़ी पहल, गैस रिसाव क्षेत्र केंदुआडी का मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण, लोगों को दिया भरोसा। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने शनिवार को केंदुआडी गैस रिसाव प्रभावित इलाके पर दौरा कर स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को बेलगड़िया टाउनशिप में सुरक्षित बसाने की योजना है और केंद्र, राज्य सरकार, बीसीसीएल व ग्रामीणों के बीच बेहतर तालमेल की अस्थायी समाधान निकाला जाएगा। विधायक राज सिन्हा ने विधानसभा में यह मामला उठाया है। रामगढ़ में हुआ बड़ा हादसा, ट्रेलर ब्रेक फेल, 5 वाहनों की चपेट में 1 दर्जन घायल।
चिट्टूपाली घाटी में शनिवार को छड़ से लदे ट्रेलर का ब्रेक अचानक फेल हो गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर इनोवा, बोलेरो, हुंडई i10, फॉर्च्यूनर और एक बाइक से टकरा गई। इस भीषण हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए और सभी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों को सदर अस्पताल, निजी नर्सिंग होम और भर्ती कराया गया। झारखंड में कड़ाके की ठंड का कहर। कांके में पारा 3 डिग्री तक गिरा। 20 के बाद फिर बढ़ेगी सर्द। लगातार 3 दिन से रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कांके में मौसम का सबसे कम 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। गुमला में 4.7 डिग्री, खूंटी में 5.7 डिग्री, मेकुस्कीगंज में 5 डिग्री तक पारा लुढ़क गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी की थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन 20 दिसंबर के बाद फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। जमशेदपुर में ऑपरेशन प्रहार की बड़ी सफलता। 17 नशा कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद। दरअसल वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार में जमशेदपुर पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 186 पुड़िया ब्राउन शुगर, 38.12 ग्राम अफीम, 90 पुड़िया गांजा और 27 बोतल नशीली कप सिरप जब्त की। एसपी ने शुक्रवार को बैठक में सभी थानेदारों को सप्लाई चेन को ध्वस्त करने का सख्त निर्देश दिया। यह अभियान जारी रहेगा। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में जनता का आक्रोश, भारी वाहनों के जाम से प्रदूषण, कल होगा धरना प्रदर्शन। दरअसल बर्मा माइंस क्षेत्र में 1 साल में भारी वाहनों की अवैध पार्किंग और स्लैंग पॉइंट से जहरीली धुएं लोगों को जीना दुर्भर कर दिया है। रात 10 बजे के बाद रास्ता लगभग बंद हो जाता है, जिससे आपात स्थिति में भी बाहर निकलना मुश्किल है। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम बाबू तिवारी के नेतृत्व में 14 दिसंबर को दुर्गा पूजा मैदान में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा। चाईबासा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कार्यपालक अभियंता 70,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के शनिवार को भवन प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह को 70,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी को काम कराने आगे बढ़ाने के एवज में रिश्वत लेते समय गिरफ्तार किया। विभाग में हड़कंप मच गया है। एसीबी पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। झारखंड में बड़ा फैसला, नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर पर होगा 45 लाख बैलेट की छपाई शुरू। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के अनुपलब्धता के कारण इस बार नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने का बड़ा निर्णय लिया है। कुल 45 लाख गुलाबी और सफेद रंग के बैलेट पेपर की छपाई शुरू हो गई है। अध्यक्ष और वार्ड सदस्य के लिए अलग अलग रंग बैलेट पेपर में होंगे। राज्य में पर्याप्त ईवीएम नहीं है और कंपनियां नई ईवीएम के लिए 1 साल का समय मांग रही है। धनबाद में शर्मनाक घटना, असामाजिक तत्वों ने स्कूल और आंगनबाड़ी में लगाई आग, 50 किलो चावल चोरी। बरवाडा थाना क्षेत्र के साधोबाद गांव में शुक्रवार रात बदमाशों ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय के आंगनबाड़ी केंद्र में ताला तोड़कर आग लगा दी। इस घटना में किताब, कॉपियां, रजिस्टर और प्रयोगशाला की सामग्री पूरा तरह जलकर खाक हो गई। बदमाशों ने वाटर प्यूरिफायर तोड़ा और 50 किलो चावल भी चुरा लिए। ग्रामीणों ने भारी आक्रोश है और पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है।